Hello students, you all are welcome here in this video. We are learning 3rd standard English Bhal Bharti 1.4 The Mango Tree Lesson. इस लेसन में हम ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में जानने वाले हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए, पेड़ों की देखभाल क्यों करनी चाहिए, ये इस लेसन को पढ़ के हमें समझ आएगा। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, मेरे साथ पढ़ते हुए इसे समझने की कोशिश करिएगा। A farmer was living with his daughter Aditi who was in grade 3. एक फार्मर था, वो अपने बेटी के साथ, अपनी बेटी आदिति के साथ रहता था। उनकी बेटी 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। The farmer owned a large orchard include number of fruit trees. ये जो फार्मर है उसके पास बहुत बड़ा बाग था, बहुत बड़ा फलों के पेड़ का बाग था और उसमें बहुत सारे फलों के पेड़ थे। One day he saw a barren mango tree. It didn't bear any fruit. एक दिन क्या करता है, वो एक बैरन ट्री मैंगो ट्री देखता है। बैरन ट्री का मतलब क्या है बच्चों? जिस पेड़ को फल आना बंद हो गया हो। तो एक दिन ये फार्मर ये बैरन मैंगो ट्री देखता है और इस ट्री को वो देखता है कि अभी कोई भी फल नहीं आ रहा है। तो ये देखते हुए आदिति समझ जाते हैं कि उसके पापा के मन में, उसके फादर के मन में क्या चल रहा है। तो आदिति बोलती है, आदिति सेड टू हर फादर, बाबा लुक एट दिस ट्री, देयर आर सो मेनी नेस्ट इन विच बर्ड्स आर लिविंग। तो आदिति बोलती है, बाबा इस ट्री को देखो, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स रह रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाइव है। देयर इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ बिग हाइव विथ नंबर ऑफ बीज। यहाँ पे मधुमक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें बहुत सारे बीज दिख रहे हैं बाबा। तो फार्मर रिप्लाइड, इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट डजंट बेयर एनी फ्रूट, वी मस्ट कट इट डाउन। तो फार्मर बोलता है, तो अभी उसका कुछ मतलब नहीं बनता है बेटी, अभी इस पेड़ को कुछ फल आ ही नहीं रहे हैं, तो हमें इसे काटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे द फार्मर डिसाइडेड टू कट द ट्री। और दूसरे दिन फार्मर उस ट्री को काटने का सोच लेता है। He started using his axe and Aditi was upset. She didn't want the tree to be cut. और नेक्स्ट डे फार्मर कुल्हाड़ी लेके आता है और कुल्हाड़ी से ट्री के ऊपर घाव करने लगता है और उस ट्री को काटने लगता है। ये देख के आदिति बहुत अपसेट हो जाती है, वो चाहती नहीं है कि वो ट्री कट हो जाए। Suddenly a bird pleaded, please don't cut this tree. If you cut it down, we will have no shelter. तो वो एक बर्ड की आवाज़ फार्मर को सुनाई देती है, आदिति को सुनाई देती है। वो बर्ड कहता है कि कृपा करके इस ट्री को मत काटो, अगर आप इस ट्री को काटोगे तो हमारे लिए रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। तो द फार्मर रिप्लाइड, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू, इट विल बी बेटर इफ़ यू लीव दिस ट्री। तो फार्मर बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, एक काम करो, तुम इस ट्री को छोड़ के किसी और ट्री पे जाके रहो। ही कंटिन्यूड टू कट द ट्री। वो अपना काम चालू ही रखता है, ट्री को काटने का काम चालू रहता है उसका। आदिति कुड नॉट बेयर इट। ये देख के आदिति को सहन नहीं होता है और वो एकदम से बोल पड़ती है, शी सेड, बाबा दिस ट्री इज़ अ शेल्टर फॉर मेनी बर्ड फैमिलीज इंक्लूडिंग बेबी बर्ड्स एंड बीज। वो बोलती है, बाबा ये जो ट्री है ना, ये जो पेड़ है ना, बहुत सारे बर्ड्स की रहने की जगह है। उसमें ये बर्ड्स के साथ उनके बेबी बर्ड्स भी रहते हैं और बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी इस पेड़ पे रहती हैं। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट, प्लीज़ डोंट कट दिस ट्री। हम इनके घर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उनके घर को गिरा नहीं सकते हैं, आप इस ट्री को मत काटिए। द ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन एंड शेड विच इज़ इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स। अब ये ट्री क्या कर रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है, सारे लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन दे रहा है, और शेड मतलब हमें छाँव भी दे रहा है। और ये सारे ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे साथ सारे ह्यूमन बींग्स के लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। वट विल वी डू इफ़ समवन ब्रेक्स अवर हाउस। आप ये सोचिए पापा, आप ये सोचिए, अगर किसी ने हमारे घर को काट दिया, हमारे घर को तोड़ दिया तो क्या होगा। वेयर वुड वी गो, हम कहाँ जाएंगे।
वी शुड नॉट कट दिस ट्री, हमने ये ट्री नहीं काटना चाहिए। तो आदिति बहुत पूरे मन से ये बात अपने पापा को बोलती है। तो द फार्मर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, फिर फार्मर समझ जाता है, मतलब आदिति के पापा समझ जाते हैं कि पेड़ लगाना ज़रूरी क्यों है और पेड़ों को काटना ज़रूरी क्यों नहीं है, उस बेर मैंगो फ्रूट को काटना क्यों ज़रूरी नहीं है। इवन दो उस पेड़ को फल नहीं आ रहे थे, लेकिन वो पेड़ फिर भी सबको छांव दे रहा था, बहुत सारे बर्ड्स के लिए नेस्ट का काम कर रहा था, और इवन ह्यूमन बींग्स के लिए भी वो नेस्ट का काम कर रहा था। और इतना ही नहीं, सारे ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर लिविंग बींग्स के लिए जो ऑक्सीजन ज़रूरी था वो तो वो दे ही रहा था ना। ही टुक बैक हिज डिसीजन, तो फार्मर ने क्या किया, अपना डिसीजन पीछे ले लिया। आदिति फेल्ट हैप्पी, आदिति बहुत खुश हो गई कि उसके पापा ने अभी पेड़ काटने का डिसीजन कैंसिल कर दिया। ऑल बर्ड्स स्टार्टेड चिर्पिंग विथ हैप्पीनेस, सारे बर्ड्स खुशी से चहचहाने लगे पूरे पेड़ पर। बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी? पसंद तो आई होगी ना? और आपको ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस समझ आया कि नहीं? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है नेम द ट्रीज विच गिव अस फॉलोइंग थिंग्स। तो ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो हमें फॉलोइंग थिंग्स देते हैं, जैसे कि फ्रूट्स। फ्रूट्स हमें कौन से पेड़ देते हैं बच्चों? तो मैंगो ट्री, बनाना ट्री, और कोई भी एक एप्पल ट्री, फ्रूट्स का नाम, फ्रूट की ट्री का नाम। ओके, अभी फ्लावर्स हमें कौन देते हैं? ऑब्वियसली बच्चों, रोज ट्री, उसके बाद आएगा हिबिस्कस, हिबिस्कस प्लांट बोल सकते हैं। देन उसके बाद आएगा मैरीगोल्ड, अभी दवाइयाँ हमें कौन से प्लांट से मिलते हैं मतलब? तो ऑब्वियसली नीम ट्री से दवाइयाँ मिलती हैं। अगेन नीम के बाद है तुलसी, प्लांट से मिलती हैं। और बबूल ट्री से भी हमारी बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। अगेन फर्नीचर के लिए कौन से ट्रीज यूज़ किए जाते हैं बच्चों? तो सागवान ट्री का जो स्टेम है वो फर्नीचर के लिए यूज़ किया जाता है। देन अगेन शीशम, अगेन टिकवुड, टिक ट्री, इन ट्रीज के जो स्टेम्स हैं उससे फर्नीचर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है बच्चों रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये हमें स्टोरी पढ़नी है पूरी, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस दिए हैं और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया है, खाली जगह दी है, हमें उनको फिल करना है। तो यहाँ पे बोला है द फार्मर ओन्ड, यहाँ पे है बच्चों द फार्मर ओन्ड अ लार्ज ऑर्चर्ड इंक्लूडिंग नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो यही सेंटेंस हमें पीछे लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ लार्ज ऑर्चर्ड लिखेंगे तो भी इनफ हो जाएगा। फार्मर की खुद की बहुत बड़ी फलों का बाग था। ही सॉ, उसने देखा। अ बैरन मैंगो ट्री, उसने क्या देखा? अ बैरन मैंगो ट्री देखा। तो वही हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। अ बैरन मैंगो ट्री। ही वॉन्टेड टू, वो चाहता था। कट द बैरन ट्री।
नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, द फार्मर डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। फार्मर को पेड़ों का इम्पोर्टेंस समझ आ गया। तो यहाँ पे है बच्चों, द फार्मर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। हम यहाँ से ढूंढ के लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे डालेंगे हम रियलाइज्ड। अभी ये तो हो गया फार्मर से रिलेटेड। अभी आदिति से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस है, उनको कंप्लीट करना है। आदिति वॉज इन, आदिति किस में, कौन से स्टैंडर्ड में थी? वॉज इन ग्रेड 3। नेक्स्ट, आदिति वॉज अपसेट। आदिति अपसेट थी, क्यों? शी डिडंट वॉन्ट द ट्री टू बी कट। तो यही लिखना है हमें, शी डिडंट वॉन्ट द ट्री टू बी कट। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, आदिति वॉन्टेड टू सेव। आदिति सेव करना चाहती थी। किसको सेव करना चाहती थी? आदिति वॉन्टेड टू सेव बर्ड्स नेस्ट्स एंड बीज लाइव्स। वो बर्ड्स के नेस्ट को सेव करना चाहती थी और बीज का लाइव्स भी वो बचाना चाहती थी। आप अपने मन से सोच के कुछ और तरीके से भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि आदिति वांटेड टू सेव बर्ड्स एंड देयर फैमिली। यहाँ पे है बच्चों, देखो, आदिति वांटेड टू सेव बर्ड्स फैमिलीज इंक्लूडिंग बेबी बर्ड्स एंड बीज लाइफ। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बोला एनलिस्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में जो भी कैरेक्टर्स है उनके नाम लिखने बच्चों आपको। ऑब्वियसली एक है अ फार्मर, दूसरा है आदिति, तीसरा कैरेक्टर क्या है? बर्ड्स, राइट। तो लास्ट में यहाँ पे बर्ड ने भी तो प्लीड किया, तो उसने फार्मर से याचना की थी ना कि पेड़ को मत काटिए, तो बर्ड भी एक कैरेक्टर बनेगा। क्रिएट अ पोस्टर ऑन सेव ट्रीज सेव अर्थ एंड राइट अबाउट इट। आपको कुछ और पोस्टर्स बनाने हैं, जैसे कि सेव ट्रीज सेव अर्थ, इस तरीके से आपको और कुछ पोस्टर्स बनाने हैं और उसके बारे में लिखना है। तो जो भी पोस्टर्स आपके दिमाग में आते हैं बच्चों, कमेंट करना ना भूलें। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।